अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज थोड़ा अलग मौजू कहा जा सकता है। आप शायद भूल चुके होंगे क्योंकि हमें भूलने की आदत है। जी हाँ, आज फिर से फ़लस्तीन के हालात पर बात करते हैं। मैंने भूल चुके होंगे इसलिए कहा क्योंकि हमें रोज़ाना कुछ तो अलग अलग सुनने की आदत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया और तकरीबन अब 2 साल मुकम्मल होने को है। इंतकाम के तौर पर इसराइल ने फ़लस्तीन की बेगुनाह अवाम पर बारूद की बारिश की। अगर सरकारी आंकड़े ही लिए जाए तो 1 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे हैं। अब मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं, WHO या यूनिसेफ क्या कर रहा है, तमाम बातें अब फिजूल हो चुकी है क्योंकि तकरीबन इस तरह की बहस इससे पहले भी हो चुकी है। आज फ़लस्तीन को याद करने की अहम बात यह है कि जुल्म आज भी बरकरार है और हमले शिद्दत से किए जा रहे हैं। तकलीफें और भी ज्यादा है। रोजाना आज भी तकरीबन मासूम बच्चे भूख प्यास की वजह से पुकार रहे हैं, उनकी माएं चीख रही हैं। यह अलग बात है कि हम सुन नहीं पा रहे और बहरों की तरह नौटंकी ही कर रहे हैं। नौटंकी इसलिए कहना जरूरी समझूंगा क्योंकि पहले कभी दुआएं होती थी, लेकिन अब तो तकरीबन जुमा गुजर गए, शायद ही किसी मस्जिद में फ़लस्तीन के उन बेबस मजबूर लाचार मुसलमानों के लिए हाथ उठाए हो। दुआओं के पर्चे तो आते हैं, कोई बीमार है या किसी का इंतकाल हुआ हो, और रस्मी तौर पर हम सभी आमीन भी कहते हैं। इस हद तक बेइज्जती शायद इससे पहले इस कौम में कभी नहीं देखी गई, कहा जाए तो भी गलत ना होगा। क्या आपको पता है कि अबू उबैदा की शहादत की खबर है? क्या आपको मालूम है कि तकरीबन 5000 नौजवानों को इसी हफ्ते में कैद करके उन्हें अजियत दी जा रही है? क्या आपको मालूम है कि मासूम बच्चे तड़प तड़प कर भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक घूंट तक पानी मैसर नहीं हो रहा? हमें तो सिर्फ फिक्र है कि बेलगाम में गोश्त क्यों बंद हुआ है। आप बताएं कि क्या इस कौम से उम्मीदें की जा सकती है? और मैं सिर्फ बेलगाम ही की बात नहीं कर रहा, बल्कि भारत के मुसलमान या यूं कहिए कि दुनिया भर के हालात एक जैसे ही है। इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। अभी इसी अगस्त में और सितंबर के पहले हफ्ते में क्या हुआ शायद हमें खबर नहीं, क्योंकि हमें वक्ती तौर पर खबरों को मजा लेने की आदत है। याद रखें कि इन मजलूमों की चीखें जब कल कयामत के रोज हुज्जत बनेंगी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो यहां बैठे हुए हैं कि कहानियां तुम्हारी तसल्ली के लिए तो ठीक है, पर क्या कभी तन्हाई में उन फलस्तीनियों के बारे में भी सोचा है? अबू उबैदा हमास का तर्जमान था। अबू उबैदा की धाक दुनिया के यहूदियों पर थी। उम्मीद करते हैं कि सही सलामत रहे, पर यमन के हुतियों के हम जिम्मेदारान को हवाई हमलों के जरिए शहीद किए जाने की भी खबरें गश्त कर रही है। यमन के तमाम जिम्मेदारान के जनाजों की यह तस्वीर दिल दहला देती है। मस्जिद अक्सा को डायनामाइट से उड़ाने का मंसूबा बताया जा रहा है। यकीनन हालात नबी की पेशिंगोइयों की तरफ बढ़ रही हैं, पर बतौर मुसलमान हम अफसोस तो करें, दुआओं का एहतमाम तो करें, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा हालात में कहीं पर भी दुआओं का एहतमाम खुसूसन फलस्तीनियों के लिए नहीं किया जा रहा। हाँ, पहले किया जाता था, लेकिन अब भूलते जा रहे हैं। मस्जिदों के इमाम खुद भूल चुके हैं कि आज भी फलस्तीन के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। खाना पानी बंद किया जा चुका है, बिजली काट दी गई है। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन ने 22 अगस्त 2025 को यह ऐलान किया है कि गाजा गवर्नरेट में भूखमरी बड़े पैमाने पर हो रही है, जो दायर अल बलाह और खान यूनुस तक फैल चुकी है। नॉर्थ गाजा में हालात और भी खराब है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज के मुताबिक गाजा सिटी में 30% बच्चे गिजाइत का शिकार हो चुके हैं। मतलब जो बचे हुए हैं उसमें भी 30% बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। इमदाद पर 6 हफ्ते से पाबंदी लगा दी गई है, जिससे 1 मिलियन लोग IPC यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। 90% आबादी मतलब 1.9 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं और 85% इलाका इजरायली फौज के मातहत जा चुका है। अस्पतालों पर मुस्तकिल हमले जारी है। गिने चुने अस्पताल है, लेकिन अस्पताल बहुत कम चलाए जा रहे क्योंकि दवाइयां नहीं है। पिछले 2 महीने में 76 हमले किए जा चुके हैं। WHO के मुताबिक इन्फ्लुएंजा का फैलाव तेजी से हो रहा है। बीमारियों के चलते 50% दवाइयां अब तक खत्म हो चुकी हैं। 500 से ज्यादा यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी के कारकुन मारे जा चुके हैं। अभी 2025 में पिछले 5 महीने में 7 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 1,75,000 ढांचे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 53 मिलियन टन मलबा जो साफ करने में 22 साल लग सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खुद इमदाद तकसीम ही मौत का जाल बन चुकी है। इमदाद लेने वालों पर गोलियां बरसाई जा रही है।
अक्सर वीडियो उन मासूम बच्चों के जो दिल दहला देने वाले आज भी सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। खासकर वो वीडियो ज्यादा वायरल हो रहे कि छोटे बच्चे अपनी माओ की मैयतों के सामने रो रहे हैं। आखिर किस तरह का मंजर वहां का है? हमें एक आदत हो चुकी है कि फलस्तीन की कोई भी वीडियो आए उसे फॉरवर्ड कर देना। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि हम आखिर इतना बेहिस क्यों बनते जा रहे हैं। रैली जुलूस डीजे में ही हमारी दिलचस्पी नजर आती है, हालात की गहराई को समझना ही नहीं चाहते। मामला और भी सोचने पर मजबूर तब हो जाता है जब मस्जिदों से भी आवाजें फलस्तीन को लेकर नहीं उठती। आप फजाइल की बातें कर रहे हो ठीक है, पर हालात पर भी तो बात हो। हालात का कुछ भी इल्म नहीं रहता, या फिर आप बताना नहीं चाहते। फिर हम कैसे मुसलमान के हमें मजलूम मुसलमानों का ही पास और लिहाज ना रहे। फलस्तीन के हालात खत्म नहीं हुए, जुल्म और शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जालिम और तेजी से दंदना रहा है। सिर्फ हमें मालूम नहीं है या फिर हम जानना ही नहीं चाहते। मेरे नबी ने फरमाया कि एक मोमिन तब तक सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब किसी के पांव में कांटा चुभे और उस दर्द को हम मुसलमान समझकर उसे महसूस ना करें। कितना कलमे की बुनियाद पर मेरे नबी ने जोड़ा था। हम गली मोहल्ले में ही एक नहीं रहते। क्या मिसाल तारीख के औराक में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान की दी जाए? कौन थे वो? लेकिन कलमे के रिश्तों ने उन्हें शीशा पिलावी दीवार की तरह जोड़ दिया तो कयामत तक के लिए मिसाल बनकर रह गए। और हम हैं कि फलस्तीन के मुसलमानों का एहसास ही नहीं रहा। जैसा हमने कहा कि कुछ नया चाहिए, एनआरसी, 3 तलाक, हलाल, हिजाब, जिस तरह नए कानून बनाए जाते उस तरह की वक्ती हरकत में आ जाते हैं, फिर वही बेढंगी रफ्तार की तरफ भूल भी जाते हैं। जब इसराइल हमास की जंग अखबारों में खबरों में दिखाया जाता रहा, उस तरह हमारी रविश भी बदलती रहती है। अगर खबरों में दिखाना बंद किया जाए तो खामोशी बरती जाने लगती है। मोमिन का शेवा ये नहीं है कि यहूद और नसारा की साजिशों के जाल में फंस जाए, लेकिन हम फंसते ही जा रहे हैं। वह बोर्ड की खबर कुछ दिन गश्त करती रही तो वह बोर्ड को लेकर थोड़ा बहुत तस्करा। इसी तरह फलस्तीन को लेकर भी ईरान इसराइल जंग या उससे पहले फलस्तीन इसराइल जंग पर तबसरे जारी थे, दुआएं भी जारी थी। पर पता नहीं क्यों दुआओं का एहतमाम बंद किया गया है। कम से कम दुआओं को तो बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक काम तो हमारे इख्तियार में रह चुका है, क्योंकि जालिम आज भी उसी शिद्दत से हमले कर रहा है। अब तो मस्जिद अक्सा को भी धमाकों से उड़ाने की साजिश की जा रही है, जिसे मुसलमानों का किबला अव्वल कहा जाता है। नबी की पेशनगोइयां हकीकत में बदल रही है। पर क्या हम ईमान के वो आखिरी मरहले में दुआओं का तो एहतमाम कर सकते हैं? तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि हमें हालात का इल्म ही नहीं। कम से कम दुआओं का एहतमाम फलस्तीनियों के लिए जरूरी है, इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।